हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। राजू बन गया जेंटलमैन आप लोगों से रूबरू होने के लिए स्क्रीन चैनल पर एक्शन के साथ धमाकेदार आ चुका है। मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ रहिए आनंदित रहिए। आपके बाल बच्चे जो है हमेशा, जितने शादीशुदा लोग हैं आप लोग अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ आनंदित रहिए। आप लोग सनातन धर्म के ईश्वर रूप हैं और हमेशा खुशहाल रहिए। और हाय और बाय से ज़्यादा जो है सहयोग की भावना रखिए। विदा लेते समय ज़्यादा सहानुभूति के रूप में विदा लीजिए, सेवा भाव के रूप में मिलिए और जहाँ भी रहिए एकदम मस्त मौला रहिए। आज मेरा टॉपिक है, वीडियो में लगे रहिएगा आप लोग। मेरा वीडियो जो है इधर से उधर मत कीजिए। मेरा वीडियो देखिएगा, कान का पर्दा जो जाम है वो खुल जाएगा। आँख में जो काली पट्टी लगी हुई है वो आँख की रोशनी खुल जाएगी। दिमाग में जो अगर कहीं मूर्छा लगा होगा ना, दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन का नस जो संचार ऑटोमेटिक रूप से ब्लड हो रहा है, कहीं रुकावट होगा तो भी खुल जाएगा। सनातन धर्म के बारे में आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म एक नींव है और बिना नींव के महल तैयार नहीं होता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी 125 करोड़ जनता की बात जो करते हैं, आवाज़ की बात करते हैं, 125 करोड़ हिंदुओं की जो बात करते हैं, वह हिंदू कौन है? वो हिंदू सारे सनातनी हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग जो नेगेटिव सेंटेंस के दिमाग में रहते हुए संचालन को, नेतृत्व को सही ढंग से लोगों के प्रति रूबरू नहीं कर पाए, जिसके चलते आज हिंदुओं में आपस में ही फूट चल रहा है, भिन्नता पैदा हो गई। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मेरे सनातन धर्म की सभी अनुयायी, आप लोग सनातन धर्म से फूट करके सारे लोग हिंदू हैं, आपस में क्यों भिन्नता की बात करते हैं? पूजा पाठ रिवाज अलग अलग है हिंदू धर्म में भी, हर जाति में अलग अलग थोड़ा सा रिवाज अलग है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सारे लोग हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं। हम लोगों को इंसानियत भरा परिचय देना चाहिए, आपस में एकता में रहते हुए अपने धर्म और कर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हम लोगों को एक सुई में रहना चाहिए। आपस में भिन्नता कहने का मतलब घर परिवार में भी हर व्यक्ति के फैमिली में थोड़ा बहुत इधर उधर खटास भरी बातें, थोड़ा कड़ा रूप में बात। एक पिता के 4 संतान हैं तो चारों का विचारधारा एक जैसा नहीं, सभी लोगों का वाणी एक जैसा नहीं, सभी लोगों का सोच एक जैसा नहीं होता। फिर भी परिवार चलाने के लिए समन्वय बनाया जाता है। उसी तरह से सारे सनातन धर्म के जितने भी अलग अलग अपना एक धर्म तैयार कर चुके हैं, तो धर्म अलग अलग तैयार कर लेना, जैसे पारसी धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म और जितने भी हमारे सिख धर्म, तमाम तरह के जितने भी ये सनातन धर्म से अलग होकर के धर्म अलग अलग बना लिया गया। उसके बाद कुछ लोग जो है हमारे दलित भाइयों को, हमारे दलित भाई क्या इंसान नहीं हैं? उनमें इंसानियत नहीं है? हमारे पिछड़े भाई जितने भी हैं, हमारे सभी लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी सात्विकता में रहिए, आप लोग भी ईश्वर का ध्यान कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और वेद रामायण को सही ढंग से अनुकरण करते हुए आपस में भाईचारा मेल की बात कीजिए। हम जानते हैं कि सनातन धर्म या किसी भी धर्म, वो बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उससे लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है धर्म कोई भी हो, अगर हम लोग इंसानियत का परिचय देंगे, हम में मानवता होगा, तो हम सभी धर्म का
इज्जत और सम्मान दिल से करेंगे और उन्हें सलाम करेंगे और प्रणाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। आज हम लोग एक नहीं रहेंगे तो वोट डालो राज करो अंग्रेज़ों की नीति थी। उसी तरह से जो हमारे हिंदू भाई जितने भी सभी धर्म को अलग अलग संस्था जैसे बना करके और अलग हो चुके हैं, तो ये भिन्नता हम लोग अगर रखेंगे, ठीक है, पूजा करने का रिवाज अलग हो सकता है, हमारे बातचीत करने का शैली अलग अलग हो सकता है, हमारा आवाज़ अलग अलग हो सकता है, हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग सारे लोग आपस में हिंदू भाई हैं। इस पर विचार अगर नहीं करेंगे तो आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा मुस्लिम भाई से थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए। मुस्लिम धर्म जो है आपस में कितना हो आपस में कटता रहता है, लेकिन वह एक है, वह एक आवाज़ एक सुर में बात करने के लिए तैयार है। और हम लोग जो है आपस में ही अपने धर्म, अपने समाज के ही लोगों का शिकायत करेंगे वीडियो चैनल पर और गलत तरह का कुतर्क संगत कटाक्ष करेंगे, तो इससे हम लोग कमज़ोर अपने आप में हो जाएंगे। इसलिए कि 100 की लाठी एक का बोझ, तो यह भीड़ में और ताकत में, एकता में यही ताकत है। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कभी भी किसी पर हमला नहीं करता, किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करता, किसी मुस्लिम भाइयों से ईर्ष्या घृणा नहीं करता, न किसी से लड़ाई और जंग करना चाहता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा जज्बा पैदा करना होगा कि मैं किसी धर्म पर मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाने का कोशिश करेगा तो उस उंगलियों को कुचल डालूंगा। हम तो पहले लड़ना नहीं चाहते, हम पहले किसी को अपशब्द बोलना नहीं चाहते, हम परिश्रम का जीवन जीते हैं। हम लोग सनातन धर्म के लोग सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं, सभी जीवों का कल्याण, सभी धर्म के लोग का कल्याण, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग हमेशा कल्याणकारी बात करना चाहते हैं। इसलिए आने वाले जनरेशन, हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सभी जितने भी युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक गण हैं, थोड़ा सा अपने आप में विचार करते हुए, थोड़ा जो लोग कुछ लोग फिसल चुके हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर कहना चाहता हूं कि आप लोग आपस में फिसलिए मत, अलग मत हटिए। आप लोग अपने आप को समझिए कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा कर्म क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हम फिर दोबारा जो बात मैं पूर्व में भी कहावत के रूप में बोला कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो हम लोग आपस में एक होकर के आज आप लोग इस बात को याद रख लीजिए कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है उनके घरों में, और नाबालिग बच्चियों को मारना, पीटना, बच्चों को मारना, कितना निर्मम हत्या किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। उस बांग्लादेश के घटना से भारतवर्ष के सभी हिंदू धर्म के लोग को इस बात पर विचार करना होगा और एकता में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन में रह कर के लड़ाई लड़ना बहुत अच्छी बात है, एकता में रह कर के लड़ाई लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम सहनशील हैं। हम अगर धैर्यवान हैं तो जिद्दीमान हैं, तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा मजबूत वही है जिसमें धैर्य होता है, जिसमें एकता होता है, जिसमें अनुशासन होता है, जिसमें अनुशासन और धैर्य होता है, जिसका खान पान संतुलित होता है, उसका दिमाग दिव्य होता है। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन ने सात्विकता और साधना के बल पर मछली के आँखों में ऐसा निशाना साधा कि तीर वहीं सटीक आँखों में जा कर के लग गया। तो उसी तरह से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहिए हमेशा एक दूसरे का, हिंदू भाई सहयोग करें। सभी धर्म के लोग जितने भी अलग अलग हमारे सनातन धर्म के लोग से अलग हो चुके हैं,
अलग धर्म से रिवाज से पूजा करते हैं। अलग रहना अलग चीज़ है, कमाना अलग अच्छा चीज़ है, अलग अलग धंधा पानी करना अच्छा चीज़ है, अलग अलग रिवाज से पूजा पाठ करना अच्छा चीज़ है। सभी लोग तो श्री राम भगवान का ही पूजा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का पूजा कर रहे हैं, सभी लोग तो देवी देवता का पूजा कर रहे हैं। फिर भी जो है ज्ञान के अभाव में जातिवाद करके और अर्थवाद करके, गरीबी अमीरी बात करके आपस में भिन्नता में हम लोग हो चुके हैं। इस भिन्नता को दूर करने के लिए हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस को याद करना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करना होगा, वल्लभ भाई पटेल को याद करना होगा, महापुरुषों को याद करना होगा, गौतम बुद्ध जी को याद करना होगा, संत कबीर को याद करना होगा, संत श्री वाल्मीकि जी को याद करना होगा, संत तुलसीदास जी महाराज को याद करना होगा। जितने भी संत हुए सभी संत एक दूसरे का आदर और सत्कार किए। संत ही क्या जो दूसरे का भक्त बनकर संतों का निंदा करे, नीच तुम उन संतों से कम है नहीं। इसलिए हमारा कहने का मूल तात्पर्य है कि हम लोग पूजा पाठ या अपना काम धंधा व्यापार अलग अलग करें, लेकिन हम लोग पूजा उसी परमात्मा का, उसी प्रकृति का कर रहे हैं। उसी प्रकृति रूप से हम लोग सारे लोग तैयार हुए हैं। किसी से ईर्ष्या घृणा करना अच्छी चीज़ नहीं है। विकास में आपस में डेवलपमेंट करने का हौसला रखिए, कंपटीशन रखिए, विकास की भावना, दूसरे की सेवा की भावना। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हमारे भारतवर्ष के सभी हिंदू धर्म के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं सभी लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन कुछ चुनिंदे लोग हैं जो भटक चुके हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना और आग्रह करना चाहता हूं कि हिंदू होकर के हिंदू का आलोचना करना, हिंदू धर्म का आलोचना करना, वह सनातन धर्म हो या बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, मतलब जितने भी धर्म हमारे हिंदू धर्म के हैं, जितनी भी जातियां हैं सब हिंदू धर्म हैं। फिर हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे कहने का मतलब है कि हम लोग सब हिंदू हैं, तो हमारे धर्म पर अगर कोई भी आँच लाने का कोशिश करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तैयार रहें। हम लोग किसी पर हमला नहीं करेंगे, हम लोग किसी को नहीं दबाएंगे, हम लोग अनुशासन में रहेंगे, हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग संविधान के नियम कानून से चलना चाहते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि कोई भी मुस्लिम अगर आतंकवादी बन करके अगर हिंदुओं पर अगर हमला करने का कोशिश किया तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम लोग जितने भी हिंदू भाई हैं हम लोग जान लीजिए कि धैर्य का परिचय दे रहे हैं, अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, तो हम लोगों को कमज़ोर न समझा जाए। और अगर जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, और इतिहास में भी वर्णित है जिस तरह से पूर्व में हिंदुओं पर कई तरह का अत्याचार किया गया है। कई वैसे राजा जो क्रूर राजा थे कितने कितने अत्याचार किए हैं हिंदुओं पर। इतिहास को पढ़िए, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग भटके हुए हैं, इतिहास को पढ़िएगा तो हिंदुओं पर कितना कितना अत्याचार किया गया है क्रूर राजाओं के शासन काल में। आप लोग अगर इतिहास नहीं पढ़िएगा, अपने आप को नहीं समझिएगा, अपने आप में एकता नहीं रखिएगा, तो इतना याद रख लीजिए कि आने वाले समय में आप लोग भीड़ में रहते हुए आप कमज़ोर पड़ जाइएगा। आप लोगों के प्रति बहुत तरह का नफ़रत फैलाया जा रहा है, आप लोगों को फूट डालने के लिए आपको जाति का घृणा घोला जा रहा है, और कुछ ऐसे जिहादी आतंकवादी टाइप के लोग आप लोगों को फोड़ रहे हैं ताकि आप लोग आपस में फूट जाइए और हम लोग एकता में होकर आप लोगों का शोषण और दमन करते रहें। आप लोग कमज़ोर बन जाइए ताकि आप लोगों पर हमला करने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो भटके हुए कुछ ऐसे मूर्खता में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप मूर्खता में कहीं अगर भटक गए हैं तो आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, आप फिर जगह पर पुनः आ जाइए। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे हिंदू धर्म समाज के एक सामाजिक एक मर्यादित हमारे सनातन धर्म से लेकर के हिंदू धर्म के जितने भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, सभी लोग जो है हम लोग हिंदू हैं। इस बात पर गहराइयों से विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो
जान लीजिए कि आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। इसलिए एकता में ताकत है। आप सभी लोग हिंदू धर्म के जितने भी अलग अलग पूजा पाठ करने वाले हैं, मैं सभी को सैल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं आप लोगों का आदर करते हुए, मैं आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि अपने मंजिल में आ जाइए और एकता में रहिए और अपना राज उन आतंकवादियों और उन जिहादियों को मत बतलाइए और उनके गिरफ्त में आ जाइएगा, उनके झांसा में आ जाइएगा तो हमेशा हिंदुओं पर वो हमला करने के लिए तैयार रहेंगे, खतरा पहुंचाने के लिए तैयार रहेंगे। अलर्ट रहिए, बाघ की तरह अलर्ट रहिए। जब आँखों का जब निशाना आपका दिव्य रहेगा ना, तो कोई भी आतंकवादी और जिहादी टाइप का आदमी हिंदू पर अंगुली भी उठाने का साहस नहीं करेगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। बोलिए जय परशुराम की जय। हमारे सभी हिंदू धर्म की जय। इंसानियत भरे सभी लोगों की जय। एकता की जय, अखंडता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं आप लोगों से अपील करते हुए, मैं वैसे मुस्लिम भाई का आदर करता हूं जो इंसानियत भरा परिचय देते हैं, और मैं उन जिहादियों का मैं खंडन करता हूं, उनका प्रतिकार करता हूं, उनका विरोध करता हूं, और आने वाले समय में उनका विरोध हम लोग मिलजुल कर करते रहेंगे। उनको आतंकवादी और जिहादी बनने से रोकते रहेंगे। यही हमारा मूल मिशन है, यही हम लोगों का एक एजेंडा है। इसलिए आप लोग एकता में होकर के और सारे हिंदू भाई जो है एक सुई में पिरो जाइए। और इस पगला राजू बन गया जेंटलमैन का बात अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में इसको जो है बिखेर दीजिए। जहाँ जहाँ हिंदू रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू राष्ट्र बने हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, इस हिंदू राष्ट्र का, हिंदू लोगों का यह प्रचार हो कि एकता में हम लोग रहेंगे। कोई भी माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया जो हिंदू भाइयों को डिगा देगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसी के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों का परिवार खुशहाल रहे। इंसानियत भरे सभी धर्म के लोगों का, संविधान को मानने वाले सभी धर्म के लोगों का मैं आदर करता हूं, लेकिन उन जिहादियों का, उन आतंकवादियों का हमेशा विरोध करता हूं और करता रहूँगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।